आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पिछला हम लोग पढ़े थे 3.1 का एसएफ का, जिसमें हम लोग बीजगणितीय में एक्सप्रेस करना यानी व्यक्त करना है और ज्यामितीय यानी ग्राफीय विधि से हल करना था। ठीक है, इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी दिया था, अभी तक किसी ने उसका आंसर बनाकर नहीं दिया। मैंने ग्राफ में आप बनाकर हमको व्हाट्सएप पर भेजिए, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग को आता है या नहीं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हल करने वाला है उसमें हम लोग चलेंगे। तो आप जान रहे हैं कि पहले हम एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग पहले सोल्व करेंगे और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, यानी एसएफ का एक्सरसाइज 3.2, इसमें हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो है 3.1 में, इनमें से कोई विधि हम लगा के हल करेंगे जो भाषा पे है, जिसमें लैंग्वेज रहता है, वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, तो वो जानिएगा कैसे होता है। पहले इसको हम देखते हैं। इसमें कुछ और कुछ क्वेश्चंस हम आपको भी देंगे, आप ज़रूर बनाकर भेजिए, तभी हमको हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम आपको पहला क्वेश्चन, पहला का पहला प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें दोनों बनेगा आपका एसएफ और एनसीईआरटी दोनों मिलाकर हम लोग को सोल्व करना है। ठीक है, तो दिया है 7x माइनस 15y बराबर 2। दूसरा समीकरण इसका दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर दिया है 3। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को एक एक समीकरण बनाएंगे आप। ठीक है, किसी भी एक को लेना है हमको, जो हमको आसान लगता है। यहाँ पर ये आसान है समीकरण, क्योंकि इधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग चलेंगे। समीकरण 1 में ये दिया है x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, या आपका हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2y, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ जो y का मान आएगा हमारा, यहाँ रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। क्लियर, समझ में आई? अब इसी को हमको समीकरण 1 में, यानी इस समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 माइनस 2y को समीकरण 1 में, यहाँ समीकरण 2 से हम लोग चले हैं, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर यानी इसमें जहां x है वहां पर 3 माइनस 2y को रख देना है, यानी 7 गुणे x के जब ये रखेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ हम गुणा जब करेंगे तो 7 में 3 से गुणा करिएगा तो 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, अगला स्टेप जब आप चलिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्लस में 21 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये दोनों माइनस का है, तो जब दो माइनस में हो तो वो जुड़ जाता है, यानी ऐड हो जाता है,
और माइनस के सिंबल रहता है। तो -14y -15y जब ऐड हो जाएगा तो -14 15 मिलके कितना हो जाएगा 29y, और इधर 2 माइनस क्या हो जाएगा 21 प्लस में है इधर गया तो फाइनली आपका आएगा -29y बराबर -21 में से घटेगा तो -19 आएगा। माइनस माइनस एक दूसरे से कट के खत्म हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा आपका 19/29, है ना। अब यहाँ क्या करना है, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y के मान को हम 3 में रखेंगे, यानी हमारा समीकरण 3 ये है। यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 गुणे 19/29, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 से 19 में गुणा हो जाएगा तो 38/29। अब यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम निकालेंगे तो इसका 29 होगा, इसके नीचे 1 है तो ये सीधे जब 1 रहता है तो इसी में गुणा हो जाएगा, 29 का 3 इसमें गुणा कर देंगे, है ना। तो 29 यहाँ होता है 20 3 60 और 9 तरीके कितना हो जाएगा आपका 27, यानी 87 आएगा यहाँ -38। अब यहाँ पर x बराबर आपका क्या आएगा, 17 में से 8 गया तो 9, 7 में से 3 गया तो 5, 59/29। इसलिए x बराबर हो गया 59/29 एवं y बराबर हो गया आपका 19/29। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसको हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ये, इसमें देखिए डेसिमल, तो हम डायरेक्ट अगर सबका डेसिमल दोनों तरफ से हटाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 5x + 8y बराबर 34, और यहाँ लिख सकते हैं 6x - 3y बराबर 3।
ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आया कैसे इसको भी जान लीजिए आप, ये आया कैसे। यहाँ हम साइड में आपको बताते हैं, जैसे इस डेसिमल के बाद एक डिजिट है हमारा, ये हो जाएगा 5/10x, ये हो जाएगा 8/10y, और ये हो जाएगा 34/10। एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ दोनों का सेम है, तो 5x प्लस 8y, इधर हो जाएगा 34/10। जब बायां पक्ष और दायां पक्ष दिया रहता है तो हमेशा हम लोग हर को हर से काटते हैं क्योंकि क्रॉस होता है, और अंश को अंश से काटते हैं। यहाँ हर दोनों का सेम है इसलिए कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 8y बराबर 34। सेम विधि इसमें भी अपनाई जाएगी, 6/10 होगा, 3/10 होगा, 3/10 होगा, तो 10 एलसीएम आ जाएगा तो 6x माइनस 3y आ जाएगा। यहाँ 3/10 है तो 10 कट गया, तो वही चीज आ गया आपका 3x माइनस 6x माइनस 3y बराबर 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ थोड़ा सा वैल्यू इसमें छोटा छोटा मान दिया है, इसको लेके चलेंगे, इस चीज को चला के से लीजिएगा। बड़े मान वाले में जाइएगा तो कभी आपको समय लग जाएगा, और समय लगता है जब एग्जाम के पीरियड में तो आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, घबराने की वजह से हमारा कैलकुलेशन या स्टेप गड़बड़ा जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कौन आसान दिया है उसको लेकर चले। यहाँ पर हम समीकरण 1 से अगर चलते हैं, समीकरण 1 से यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 3y, इधर आया तो 3 प्लस 3y हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3y 3 प्लस 3y बटा 6। ठीक है, हम चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, चीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हम छोटा कर सकते हैं। यहाँ 3 को हम कॉमन लिए तो यहाँ 1 होगा, 3 एकम 3, और यहाँ हो जाएगा y, अब बट्टा हो जाएगा 3 गुणे 2, तो 3 3 कट गया है, तो आपका फाइनली कितना आया, x बराबर 1 प्लस वाई बटा 2 को समीकरण 1 में, क्योंकि 2 को हम लिए थे, हम लोग समीकरण सॉरी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, समीकरण 2 से हम लोग लिए थे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो हम x की जगह ये रखेंगे 5 गुणे 1 प्लस वाई बाई 2 प्लस 8y बराबर 34। यहाँ जब गुणा होगा, ठीक है, तो गुणा होगा तो इससे इन दोनों में गुणा होगा, यानी 5 प्लस 5y, ठीक है, बटा 2 आएगा, यहाँ पर बटा 2 आएगा, अब प्लस 8y बराबर 34। तो हम यहाँ देख ले रहे हैं इसको, ये तो बताया हमको, समझ में आया आप लोग को। यहाँ से हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो अब इसके नीचे 1 है, एलसीएम निकालेगा तो आपका 2 आएगा, ठीक है, तो 2 इसके नीचे है तो 2 से भाग देंगे 1 आएगा, दोनों में गुणा करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस 1 से भाग देंगे तो हमारा 2 आएगा भागफल, और इसके अंश में गुणा होगा तो ये 16y हो जाएगा, 8 दूनी 16, इधर आपका हो गया 34। अब ये दोनों जुड़ जाएगा सेम सेम, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो पहले गुणा होने के बाद होगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 प्लस 16 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 21y हो जाएगा, और 34 में 2 से गुणा कर देंगे तो 68 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को इधर भेजेंगे, यानी 21y बराबर हो जाएगा 68 माइनस 5, 21y बराबर हो जाएगा 63, इसलिए y बराबर हो जाएगा 63 बट्टा 21, तो 21 तिया 63 होता है, इसलिए हमारा y बराबर आएगा आपका 3।
अब हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने में, तो समीकरण 3 में इसको मान लीजिए कि ये जो हमारा जो आया था ये समीकरण 3 मानना पड़ेगा आपको। अब इसी में हम y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ x बराबर 1 और y का मान हमारा कितना है 3 अब बटा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर हमारा 2 आ रहा है और y बराबर हमारा आ रहा है 3। इस टाइप का डेसिमल वाला आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक क्वेश्चन है, इस तरह से आप सोल्व करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर अब इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, x की जगह पे यहां रखेंगे a गुणे a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गुणा करेंगे यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई, अब बराबर हो गया हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर हमारा क्या है प्लस है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब माइनस इन दोनों में y हमारा कॉमन है, ध्यान से देखिए आप y, तो y हमने यहाँ माइनस y ले लिया तो ये हो जाएगा a प्लस बी, माइनस ए बी जो है यहाँ इधर है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी बी स्क्वायर प्लस ए बी या ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, तो जब भी हम वैल्यू ले जाएंगे तो ये माइनस इधर आएगा आपका, यानी वैल्यू अगर हम लाए यानी y बराबर अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, इस चीज को ध्यान देखिए, बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा, अब वो माइनस इधर आएगा तो यहाँ हम लोग माइनस साइड में लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं a प्लस बी बराबर हो जाएगा, इन दोनों में b कॉमन है तो b प्लस a, अब बट्टा हो जाएगा a प्लस बी। ये जो ध्यान से देखिए, इसको सजा के हम लिखेंगे तो प्लस है, ये माइनस नहीं है, दोनों प्लस है, ए भी प्लस में है बी भी प्लस में, तो ये कट गया, ठीक है। तो y बराबर हमारा क्या आया माइनस बी, y का मान समीकरण, अब जो ये हम लोग निकाले थे हमने को यहाँ लिख दिया है जल्दबाजी में, इसको 3 मान लीजिए, इसको 3 मानिएगा, याद रखिएगा हमने लिखा नहीं था, समीकरण 3 में रखने पर तो जैसे ही हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो आपका हो जाएगा x बराबर a माइनस बी, और ये क्या आया है माइनस बी आया, माइनस y के जगह पर माइनस बी, तो x बराबर हो जाएगा a माइनस बी, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, ये दोनों खत्म हो गया क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में, x बराबर हमारा कितना आया a, इसलिए या अतः x बराबर a तथा y बराबर b। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट है तो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, पहला दिया है इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 2m, इक्वेशन नंबर 1।
और दूसरा दिया है mx माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। आसान वाला हम लोग लेते हैं, इसको लेके चलते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसी को भेजते हैं, चाहे x को भेजिए चाहे y को भेजिए, तो x बराबर हो जाएगा 2m माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एम एक्स माइनस एन वाई। अब यहाँ पर हम यही डायरेक्ट रख देते हैं, सबसे अच्छा x का 2m माइनस वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू 2m माइनस वाई माइनस एन वाई बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हम इसमें गुणा कर दें, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, m से 2m में गुणा होगा, दूसरा हो जाएगा माइनस एम वाई माइनस एन वाई बराबर हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि ये 2m स्क्वायर को इधर हम लाएं तो माइनस में चला जाएगा, देख रहे हैं ना। अब 2m स्क्वायर, जैसे अगला स्टेप चले हम लोग, यहाँ लिखेंगे माइनस एम वाई माइनस एन वाई, और ये हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस एन स्क्वायर, ये 2m माइनस 2m स्क्वायर से प्लस एम घटेगा तो आपका हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसको हम सजा दें, लिख सकते हैं ऐसे भी, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में हम जो कॉमन है हमारा उसको ले लें हम लोग, इस तरह से भी कर सकते हैं, माइनस को बाहर कॉमन लेकर भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। इसको भी सजा लें हम लोग। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इस रूप में है, n पहले है और m बाद में है, तो n वाले को हम पहले लेते हैं, माइनस माइनस वाई एन प्लस एम, क्योंकि माइनस वाई से n में गुणा करिएगा तो माइनस एन वाई, माइनस से प्लस में गुणा करिएगा तो माइनस, और वाई से m में गुणा करिएगा तो माइनस एन वाई। इधर हो गया आपका, अब ये कौन सा रूप हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ये एन प्लस, यानी ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी हो जाएगा। अब ये जाकर डिवाइड करेगा तो माइनस इधर आएगा भी, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन प्लस एम गुणे एन माइनस एम, अब बटा हो जाएगा एन प्लस एम, यहाँ ये कट गया, इंटू में आ गया है, ये बाहर हमारा क्या बच रहा है y, तो y बराबर आपका हो जाएगा कितना, माइनस एम एन माइनस एम, गुणा करिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में फिर सजा दीजिएगा तो m माइनस एन आएगा। अगर इसको हम सजा के लिखें तो y बराबर हो जाएगा, माइनस से गुणा करें तो माइनस, माइनस से इसमें गुणा करें तो प्लस, m माइनस एन आएगा y बराबर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे इस जगह, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान जैसे आप समीकरण 3 में रखिएगा, हमारा समीकरण 3 ये है, तो x बराबर हो जाएगा 2m माइनस, अब ये वैल्यू है हमारा m माइनस n, तो आपका हो जाएगा 2m माइनस m प्लस n, ठीक है। तो 2m से m घटेगा तो x बराबर हो जाएगा हमारा m प्लस n, एवं
y बराबर हमारा हो जाएगा m माइनस m। तो दो क्वेश्चन इसमें था ये। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है तीसरा नंबर, दो में दो ही क्वेश्चन था। x बटा 2 प्लस वाई बराबर 0.8, इसको मान लिया हम समीकरण 1। x प्लस वाई बटा 2 बराबर 7/10, इसको मान लिया है हम समीकरण नंबर 2। हम यहाँ चलेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, ट्रांसफर करके भी हम कर सकते हैं। y को इधर भेजेंगे तो आपका क्या होगा, x बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 0.8 माइनस वाई। तो x बराबर यहाँ हो जाएगा आपका, अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर जब गुणा करिएगा आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब 8 दूनी 16, तो दशमलव का एक ही संख्या है ना, तो 1.6 हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा 2। इसको मान लीजिए समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। अब हम समीकरण 2 में x की जगह पर ये रखेंगे, यानी 1.6 माइनस 2y प्लस y/2 बराबर 7/10। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे इसका 2। इस पूरे के नीचे 1 है, ये दो दोनों में जाके गुणा हो जाएगा, तो 16 दूना 32, 3.2 हो जाएगा। 2 से 2 इसमें गुणा होगा तो -4y, और इसी के नीचे इसका एलसीएम है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, y बराबर हो जाएगा आपका 7/10। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया था कि हर को हर से हम लोग काटते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 पचे कर दिया। अब 5 जाके तिरछा तिरछी इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये जो 5 तो 32 पचे 30 पचे 150 और 2 पचे 10, 160 होता है, यानी 16.0 आएगा, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट के बाद है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि -4 में से प्लस, अगला स्टेप अगर हम लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 3.2 -4 में से ये घटता तो -3y बराबर हो जाता 7/5। अब यही गुणा हुआ है, ये 32 हो गया, 5 तिहाई 15 माइनस 15y, अब बराबर हो गया आपका 7। तो -15y 7, ये 16 आकर माइनस हो गया, तो -15y इज इक्वल टू हो जाएगा -9। 16 में से 7 घटा -9, तो माइनस माइनस खत्म, ठीक है। इसलिए y बराबर हो जाएगा आपका 9/15, 3 3 के 9 और 3 5, इसलिए y बराबर हमारा आएगा 3/5। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y के मान को हम समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। समीकरण 3 हमारे यहाँ है, ये हो गया आपका x बराबर 1.6 माइनस 2 गुणे 3/5। तो अब यहाँ पर ये इससे गुणा हो जाएगा और एलसीएम निकालेगा, तो ये 16 25 80 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 3 6, अब बटा 5। 8 में से 6 घटा तो 2, 2/5, इसलिए आपका आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए x बराबर हमारा आ रहा है 2/5 एवं y बराबर हमारा आ रहा है 3/5। आंसर हो गया इसका।